15 अगस्त सन 1947 को हमें अंग्रेजी हुकूमत से तो स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन क्या हम सच में आजाद हैं? आज हम सब भारतीय वैदिक संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति वेस्टर्न कल्चर के गुलाम हो गए हैं। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन है, तो फिर हम स्वतंत्र कैसे हुए? हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में हम सब स्वतंत्र हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सब जीव भौतिक प्रकृति के नियमों के पराधीन हैं, इस भौतिक संसार रूपी जेल में फंसे हुए हैं। तो जेल में रह करके कोई कैसे स्वतंत्र हो सकता है? असली आजादी तो हमें तभी मिलेगी जब हम इस भौतिक संसार रूपी जेल से मुक्त हो जाएं। तो आज के वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे कि हम वास्तविक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह समझते हैं कि हम सब इस भौतिक संसार में पराधीन कैसे हैं। इस भौतिक संसार का हर जीव जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज, इन 4 समस्याओं से ग्रसित है। हर जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस भौतिक ब्रह्मांड में टोटल 84 लाख प्रकार की जीव जोनियां हैं, यानी कि 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, जिनमें 9 लाख जलीय जीव हैं, 20 लाख पेड़ पौधे और 11 लाख कीड़े मकोड़ों की जोनियां हैं, 10 लाख प्रकार के पक्षियों की जोनी है और 30 लाख प्रकार के जानवरों की जोनियां है, छोटे बड़े जानवरों की जोनियां है, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड में। तो जो भी जीव जब तक इस भौतिक ब्रह्मांड में रहेगा उसे 84 लाख प्रकार की जीव जोनियों में चक्कर लगाते रहना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु होगी। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। और जन्म लेना और मृत्यु ये दोनों बड़े ही कष्टकारक हैं। तीसरी समस्या है जरा, यानी बुढ़ापा। हर व्यक्ति को बूढ़ा होना पड़ेगा और बुढ़ापे का कष्ट क्या होता है ये बूढ़े व्यक्तियों से पूछिए। घुटने में दर्द, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, डाइजेशन सिस्टम खत्म, बड़े कष्ट होते हैं बुढ़ापे में। उसी प्रकार से चौथी समस्या है बीमारी। किसी को कहीं भी कोई भी बीमारी हो सकती है, कई प्रकार की बीमारियां। मौसम चेंज हुआ, सर्दी बुखार, कुछ भी इधर उधर हुआ तो हमारा शरीर तुरंत बीमार पड़ जाता है। और जब तक हम इस भौतिक संसार में रहेंगे इन 4 समस्याओं को हमें झेलना पड़ेगा। इस भौतिक संसार को शास्त्रों में दुर्ग कहा गया है, जिसका अर्थ होता है किला। और इस दुर्ग की रक्षा करने वाली हैं मां दुर्गा, जिन्हें इस संसार का अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। मां दुर्गा के हाथ में जो ये त्रिशूल है ये 3 प्रकार के क्लेशों का प्रतीक है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। आदि दैविक क्लेश क्या होते हैं? दैवीय प्रकोप, जैसे कि बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि कहीं पे भयंकर बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा पड़ जा रहा है, कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, हर जीव परेशान। दूसरा क्लेश आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश का मतलब है दूसरे जीवों के द्वारा दिया जाने वाला क्लेश। जैसे मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया, किसी ने मार दिया। अभी बेचारे बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या गलती थी? वो न तो हसीना सरकार को हटाने में उनका कोई सहयोग था, न उनको कोई आरक्षण से लेना देना था, लेकिन फिर भी उनके घरों में घुस करके उनको मारा गया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, उनके घर जला दिए गए। तो दूसरे जीवों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट क्या कहलाते हैं? आदि भौतिक कष्ट। और ये मिलते रहते हैं इस संसार में कष्ट। तीसरा है आदि आत्मिक। आदि आत्मिक मतलब अपने मन के द्वारा मिलने वाला कष्ट। जैसे कभी मन बेचैन होता है, मन कभी कभी इतना परेशान कर देता है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। और उनको लगता है कि उन्होंने ये शरीर समाप्त कर लिया जी, अब उनको शांति मिल जाएगी, मुक्त हो गए। नहीं, उनको फिर से फंसना पड़ेगा इस भौतिक संसार में। और जब तक उनका दिन, इस मनुष्य शरीर का दिन पूरा नहीं होगा, तब तक उतने वर्षों तक उनको बिना भौतिक शरीर के सूक्ष्म शरीर लिए, मन बुद्धि अहंकार लिए घूमते रहना पड़ेगा, भटकते रहना पड़ेगा, जिसे प्रेत भूत की जोनी कहा जाता है। तो ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए भूल करके भी कि हम ये शरीर समाप्त कर लेंगे जबरदस्ती तो हम फिर इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे। नहीं जी, ये तरीका नहीं है भौतिक संसार से या भौतिक जेल से मुक्त होने का। ये बहुत भयंकर दुर्ग है, इससे कोई पार नहीं पा सकता है। तो जब तक हम इस भौतिक संसार में रहेंगे तब तक हमें इन 7 प्रकार के दुखों को झेलना पड़ेगा। और देखिए, हर जीव इन 7 प्रकार के दुखों से बंधा हुआ है।
तो फिर हम स्वतंत्र कैसे हुए? ठीक है, हमें अंग्रेजों की सत्ता से आजादी मिल गई, लेकिन आज भी हम गुलाम हैं, भौतिक प्रकृति के नियमों से बंधे हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुण को रस्सी भी कहा जाता है। तो हम इन 3 प्रकार की रस्सियों से बंधे हुए हैं, हर जीव बंधा हुआ है। और ये तीनों गुण सबके अंदर पाए जाते हैं। जिसके अंदर सतोगुण ज्यादा होता है उसका जीवन सात्विक होता है, और जिसके अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है वो राजसी जीवन जीता है, बेचैन रहता है हमेशा। और जिसके अंदर तमोगुण की प्रधानता रहती है वो व्यक्ति बिल्कुल पागल की तरह, उसको जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मकसद नहीं, वैसे ही धरती पे बोझ बन के जीता है। तो हर व्यक्ति इन तीनों गुणों से बंधा हुआ है। तो जब तक हम इन प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हैं, हम स्वतंत्र नहीं कह सकते अपने आप को। तो वास्तविक स्वतंत्रता हमें कैसे मिलेगी? इसके लिए हमें वैदिक संस्कृति, जो हमारा सनातन संस्कृति है, उसकी शरण में जाना पड़ेगा, शास्त्रों की शरण में जाना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अंग्रेजों से हमें तो आजादी मिल गई, लेकिन हमने गलती क्या किया कि उनके प्रभाव में आकर के अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति को छोड़ करके, सनातन धर्म को छोड़ करके हम उनके पाश्चात्य संस्कृति, उनके वेस्टर्न कल्चर के गुलाम हो गए हैं। आज पूरे संसार में इस्कॉन के भक्तों के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से पूरे संसार में लोग भगवान के भक्त बन रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। और हम कितने अभागे हैं, कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम उनके पाश्चात्य संस्कृति के पीछे पड़े हुए हैं। जो उन्होंने चबा करके, खा करके छोड़ दिया, उनके पीछे हम पड़े हुए हैं। तो हमें अपने संस्कृति, अपने सनातन धर्म को समझना होगा और उस पर गर्व करना चाहिए। इसलिए हमें शास्त्रों की शरण लेनी चाहिए। और शास्त्रों में ये विस्तार से बताया गया है कि हम इस भौतिक प्रकृति से, इस भौतिक जेल से कैसे मुक्त हो सकते हैं। भगवान भगवत गीता में भौतिक प्रकृति के बारे में बड़े विस्तार से बताए हैं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये भौतिक प्रकृति कार्य कैसे करती है। भौतिक प्रकृति वास्तव में भगवान कृष्ण के अधीनता में रह करके कार्य करती है। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, मय्या दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नाने न जगत परिवर्तते। हे अर्जुन, ये भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। फिर भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक प्रकृति क्या है? ये भौतिक संसार क्या है? दुखालय है। जैसे भोजनालय में हमें भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, उसी प्रकार से दुखालय में क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। तो ये भौतिक संसार वास्तव में दुखों का घर है, ये जेल है। और इस जेल में उन आत्माओं को, उन जीवों को रखा जाता है जो भगवान की अधीनता स्वीकार नहीं करते। जैसे जेल में किसको रखा जाता है? जो व्यक्ति सरकार के नियमों का उल्लंघन करता है, कानून का उल्लंघन करता है, उसे पुलिस जेल में डालती है, या सरकार कहे जेल में डालती है। तो इस जेल से निकलने का क्या उपाय है वो भी भगवान भगवत गीता में बताए हैं। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि दैवी ही ये सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव जे प्रपदन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, इस माया के संसार से मुक्त हो पाना बहुत ही मुश्किल है। दुरत्या, इसको लांघ नहीं सकते हम। लेकिन भगवान कहते हैं कि मामेव जे प्रपदन्ते, जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, मायाम एताम तरन्ति ते, उसे इस माया के संसार से, इस भौतिक जेल से मुक्ति मिल जाती है। तो इस संसार से मुक्त होने का जो सबसे सुगम तरीका है वो है भगवान की शरण ग्रहण करना, भगवान की भक्ति करना। और ये भगवान भगवत गीता के कंक्लूजन में, लास्ट अध्याय में भी कहे हैं, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में 18.66 में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो अगर हम चाहते हैं रियली में इस भौतिक संसार रूपी जेल से मुक्त होना, असली आजादी, असली स्वतंत्रता प्राप्त करना, तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि असली स्वतंत्रता का मतलब क्या है। असली आजादी है इस भौतिक संसार रूपी जेल से मुक्त होना, भगवत धाम को प्राप्त करना, भगवान की शरण ग्रहण करना, ये असली आजादी है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न हो भगवत गीता को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के, भक्ति को लेकर के, तो आप बेहिचक अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। मिलते हैं हम सब जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।